हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर 10 विमेन इन रिफॉर्म क्लास 8 का आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो सोशल इविल्स थी, जो विमेन के अगेंस्ट जो वर्क कर रही थी, जो विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन करती थी, उनके लिए हमने बात की थी। और आज हम अपने इस वीडियो में जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स जो हुए थे, जो सोशल मूवमेंट जो हमारे यहाँ चलाए गए थे हमारे इंडिया में कुछ ग्रेट लीडर्स के द्वारा, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय, अगर हम उनके अटेम्प्ट्स की बात करें टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो उन्होंने बहुत काम किया है। राजा राम मोहन राय जो थे वो एक पायोनियर थे रिफॉर्म मूवमेंट के, और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। और वो जो उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, सामवेद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में एंड मिरातुल अखबार पर्शियन लैंग्वेज में। और उनकी राइटिंग के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ कोशिश करी थी दिखाने की कि जो ये सती है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट का कोई हिस्सा नहीं है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में सैंक्शन नहीं है इस सती प्रथा। और राजा राम मोहन राय वो आइडॉल वर्शिप, रिचुअलिज्म, सुपरस्टिशन, वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे, वो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को। और वो चाहते थे कि हिंदुज़म को फ्री होना चाहिए इन सोशल इविल्स से। और इन्हीं कुछ एम्स के साथ में उन्होंने ब्रह्म सभा को इस्टेब्लिश किया 1828 में, जिसका नाम बाद में ब्रह्मो समाज रख दिया गया था 1829 में। और उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट भी किए थे रिलीजियस के जो रिचुअलिज्म था, पॉलीगामी, चाइल्ड मैरिज, रिज्ड कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, प्रैक्टिस ऑफ सती, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। और उन्होंने जो एक विमेन का जो राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी पर, इनहेरिट प्रॉपर्टी पर, उसके लिए भी उन्होंने वकालत की, उसके लिए भी उनका साथ दिया। और ये सिर्फ उन्हीं के ही एफर्ट्स थे कि जो 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने एक रेगुलेशन एक्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये भी एक अनदर ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कैंपेन लगाए पॉलीगामी के अगेंस्ट। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो विमेन को अपलिफ्ट करना, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना था। उन्होंने अपने स्ट्रगल में जो विडो री मैरिज के लिए भी बहुत वर्क किया। उन्होंने सोसाइटी में 19th सेंचुरी में बहुत अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके लिए उन्होंने बहुत बिटरनेस भी झेली है। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उनकी बिटर एनिमिटी को भी उन्होंने झेला है। उनके एफर्ट्स थे कि रिज़ल्ट आया कि विडो री मैरिज एक्ट ऑफ 1856 में इनेक्टमेंट हुआ। और जो फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो री मैरिज था, जो कि अमंग दी अपर कास्ट आया था, वो भी परफॉर्म किया गया कैलकाटा में दिसंबर 1856 में। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की केयर में ही इसको किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने ही साहस दिया कि विमेन को एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, उन्होंने इसको भी एनकरेज किया। रिज़ल्ट जो हुआ उनके एफ़र्ट्स का, जो रिज़ल्ट था वो ये था कि कैलकाटा में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला गया, बेथ्यून स्कूल, जो कि इस्टेब्लिश किया गया J.E.D. बेथ्यून के द्वारा 1849 में। अदर सोशल रिफॉर्मर्स के लिए अगर देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आए, एक्टिविस्ट भी आए, जिन्होंने अपना बहुत ग्रेट एफर्ट्स किया है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और 2 हमारे इसी तरीके के रिफॉर्मर्स थे, एक्टिविस्ट थे, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने एक बहुत ही ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड लव एंड जस्टिस का प्रीच किया, उन्होंने लोगों में फैलाया इस चीज़ को। एंड जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने उसका नाम दिया आदि ब्रह्मो समाज, जो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से ही था।
और इसके अलावा उन्होंने सती को ख़त्म करने के लिए, पॉलीगामी को ख़त्म करने के लिए भी उन्होंने विमेन की एजुकेशन को इशू बनाया, ताकि जो विमेन हैं वो एजुकेटेड होंगी तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सोशल इवेल्स की जो प्रैक्टिस हैं वो ख़त्म हो सके। तो उन्होंने एजुकेशन पर जोर डाला। इसके लिए केशव चंद्र सेन ने कुछ अपनी लाइंस लिखी थी कि एजुकेशन इज़ द चीफ रेमेडी फॉर ऑल दोज ग्रेट इविल्स विच एफ्लिक्ट द कंट्री, and education will not only cultivate and improve the intellect of the nation but will also purify its character. इट मीन्स कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक दवाई नहीं है कि बस ग्रेट इविल्स के लिए दवाई नहीं है, बल्कि वो कंट्री को भी एफ्लिक्ट करती है। और एजुकेशन कल्टीवेट नहीं करेगी बल्कि जो इंटेलेक्ट है उनको भी इम्प्रूव करेगी, जो हमारे नेशन के जो इंटेलेक्ट हैं और जो कैरेक्टर्स हैं इसको भी प्योरीफाई करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी सोच थी और उनकी ही एफर्ट्स थे ये हमारे एक्टिविस्ट के, कि जो विमेन की कंडीशन इम्प्रूव हुई। और हमारे एक और ऐसे ही थे हेनरी विवियन डेरेजियो, जिन्होंने एक यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। वो भी विमेंस के राइट के लिए ही इन्होंने सपोर्ट किया था इसमें, और एडवोकेट किया कि विमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए एडवोकेट किया इसमें। इन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है जो सुपरस्टिशन को इरेडिकेट करने में, जहाँ की सोसाइटी में से सुपरस्टिशन को ख़त्म करने में इन्होंने बहुत ही अपना एक अमेजिंग वाला रोल निभाया है। आगे आते हैं बेगम रुकैया। बेगम रुकैया जो कि एक आउटस्टैंडिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थी, और उन्होंने भी बहुत कुछ किया है सोशल कस्टम के अगेंस्ट, अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने, जो कि विमेन के ऊपर थोपे जाते थे, धर्म के नाम पर जो थोपे जाते थे, उन कस्टम के अगेंस्ट बेगम रुकैया ने आवाज़ उठाई। एंड उन्होंने स्कूल भी स्टार्ट किए कि टू एजुकेट द गर्ल्स, तो गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए उन्होंने स्कूल भी चलाए। और उन्होंने बंगाली वुमेन एसोसिएशन भी फाउंड किया। एंड नेक्स्ट आता है रामाबाई रानाडे। रामाबाई रानाडे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, उन्होंने डिटरमाइन किया था कि विमेन की जो कंडीशन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। वो बहुत ही एक लर्न पर्सन थी, वो एक विद्वान पर्सन थी, और एज अ रिकग्निशन उनको एक टाइटल भी दिया गया था इसी के लिए, पंडिता। उनको पंडित का एक टाइटल भी दिया गया था। और 1887 में उन्होंने एक रमाबाई एसोसिएशन भी फॉर्म किया, जिसमें जो डाउन ट्रोडन की जो सेक्शन के जो सोसाइटी थे उसमें वो वर्क करते थे, उनके लिए वर्क करते थे वो। और उन्होंने एक मुक्ति मिशन भी इस्टेब्लिश किया 1889 में, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था जो हाई कास्ट में जो विडोज़ होती थी हमारे इंडिया में, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन होती थी उनके बाद में, जब हस्बैंड के डेड के बाद में उनकी जो कंडीशन होती थी, उनके जो रिलेटिव्स होते थे वो बहुत ही इल ट्रीटेड की जाती थी, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता था इसमें। और रामाबाई रानाडे ने एक पूना सेवा सदन भी स्टार्ट किया था 1909 में। और इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढा विडोज़ के लिए, और विमेन को जहाँ पर पढ़ाया जाता था कि वेविंग सिखाई जाती थी, डेयरी फार्मिंग उनको बताया जाता था, जिससे वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो इस तरह रामाबाई रानाडे ने बहुत सारे विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए हैं। आगे नेक्स्ट आते हैं हमारे महाराष्ट्र में। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में विमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए अटेम्प्ट्स जो किए गए थे वो थे ज्योतिबा फुले ने किए थे। और हालांकि बंगाल में जो पायोनियर थे वो फील्ड में सोशल रिफॉर्म्स जो थे महाराष्ट्र में अलग थे वो उनमें। और जो प्रार्थना समाज एक फाउंडेड किया गया मुंबई में 1867 में, जो कि जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने किया, जो कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया था कि वो इसी एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया था। और एक वो वन ऑफ फाउंडर्स थे जिन्होंने विडो मैरिज एसोसिएशन, जो कि 1866 में जो था, उसमें से ही एक एसोसिएशन के मेंबर थे, वो फाउंडेशन मेंबर थे।
और इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी मेंबर थे वो। और ज्योतिबा फूले जो हैं वो भी एक ग्रेट रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, जिन और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ जो थी सावित्री बाई, उन्होंने भी बहुत ही रिफॉर्म किए हैं, बहुत ही समाज सुधारने के लिए काम किए हैं। उन्होंने एक गर्ल्स का स्कूल खोला था, शुरू किया था पुणे में, एंड जिसमें ज्योतिबा फूले ने उनकी ही वाइफ को मेंशन किया था सो दैट शी कुड टीच द गर्ल्स इन दिस स्कूल। और उन्होंने अपनी ही वाइफ के द्वारा उन गर्ल्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को उसमें रखा था। एंड हालांकि वो जो थे वो सत्यशोधक समाज के लिए जाने जाते थे, और उनके जो एफ़र्ट्स थे, जो डिप्रेस क्लासेस थी उनको भी इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट किए। वो एक पायोनियर थे विडो रीमैरिज मोमेंट के लिए। महाराष्ट्र में उन्होंने विडो रीमैरिज मोमेंट भी चलाए थे, तो उनकी कंडीशन भी सुधारी उन्होंने। उनका जो कंसंट्रेशन था वो ये था कि विमेन की जो कंडीशन है उसकी अपलिफ्टमेंट करना, वो थ्रू एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। उनका जो मेन कंसंट्रेशन था वो यही था कि जो विमेन की अगर एजुकेशन होगी तो वुमेन की जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। और विडो रीमैरिज के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट की। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए थे मूवमेंट की कंडीशन के लिए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा उनकी कंडीशन पर। अटेम्प्ट्स और एफ़र्ट्स जो थे रिफॉर्मर्स के वो व्यर्थ नहीं गए, वेन में नहीं गए, ऐसा नहीं है कि यूज़लेस गए। उनके जो ग्रेटली कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने विमेन को एक तरीके से जागृत किया, उन्होंने अवेक किया, जो कि बाद में अगर देखें तो हम पर्दा प्रथा को ख़त्म हुआ। ये सब जो सोशल इवेल्स थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से एजुकेशन के थ्रू ही ख़त्म हुई, क्योंकि विमेन को जब एजुकेशन रिसीव होने लगी तो वो भी अवेक हुई, जागृत हुई, और उन्होंने स्टार्ट किया कि एक्टिव इंटरेस्ट उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स में भी उनके लिए पार्ट लेने के लिए उनको एक्टिव किया विमेन को। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही रही, नहीं, विमेन की लाइब्रेशन मूवमेंट जो चलाए गए वो भी एक शेप लेने लगे, और ये एक बाद में फॉर्मिडेबल सेफ गार्ड बन गया अगेंस्ट वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। और आज के टाइम में भी हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम विमेंस के लिए काफ़ी जो आर्टिकल्स हैं वो भी जोड़े गए हैं। और आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर कि विमेंस के लिए रिज़र्वेशन सीट्स को रिज़र्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं हमारे जो ग्रेट रिफॉर्मर्स थे ये आज इन्हीं का ही इम्पैक्ट है जो आज हमारे सोसाइटी में हम जो विमेन हैं उनके लिए इतना अपलिफ्टमेंट उनका हुआ है, और उनकी जो कंडीशन है इतनी इम्प्रूव हुई है। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।